ये मिल जाती थी नवाबी, उल्टे कदम भागते थे वहाँ भी, नारा लगाते जब शेर सुन्नत, इसको मोहब्बत आला इसको। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फज़्ल व करम एहसान अज़ीम है कि मैं अपने घर से निकला हूँ तो खालिसतन इस नीयत के साथ कि जिस इलाके में जाएं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबुएं फैला सकें। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, उड़ीसा की सरजमीन का ये हमारा एक लंबा दौरा है। मुसलसल पिछले 3 दिन से सूबे उड़ीसा में ही मैं हूँ। हालात मालूम करना मेरी आदत है। यहाँ के जानकारों से और दीगर ज़राया से जो मालूम किया, पता चला कि उड़ीसा की सरजमीन पर मुसलमानों की तादाद बड़ी कलील है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक 2.5% के आसपास है। 2.5% के आसपास पूरे सूबे में ये आबादी है। लेकिन मैं जिस इलाके से गुजर रहा हूँ देख रहा हूँ 97.5% जो बाकी इतनी बड़ी तादाद, यानी 2.5% के अंदर 97.5% तो इश्क़ मुस्तफ़ा देखने को मिलता है। सुभान अल्लाह। छोटी सी आबादी है जिस इलाके से गुजरे। सच बताऊं, मैं जिस मैदान में भी जाता हूं खिताब के लिए जोश और वलवला देखता जरूर हर नौजवान से हमारे खिताब के बाद, लेकिन उड़ीसा का जवान और उड़ीसा का जोश एक अलग अंदाज का नजर आता है। उसकी वजह क्या है? मैंने महसूस किया कि इस उड़ीसा की सरजमीन पर वो माएँ हैं जो मुजाहिदे मिल्लत पैदा करती हैं। जिंदाबाद। यकीनन उस मुजाहिदे दीनो मिल्लत का ये एहसान है इस सूबे उड़ीसा पर कि जो भी सुन्नियत यहाँ बाकी है ये गुनहगार तो है लेकिन अपने मुस्तफ़ा की गद्दार नहीं है। कुछ आमाल और अखलाक और किरदार में भटक तो सकते हैं लेकिन अपने नबी पाक पर जान देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन। ऐ नौजवानों, तकरीरें आपने उलमा से सुन ली। मैं तकरीर करने का अहल भी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई खतीब हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से करीब करने के लिए जो अल्फाज हो सकते हैं या जो बातें हो सकती हैं वो मजमे में मैं बयान कर लेता हूँ। इतनी सी बात है, जिंदगी हमारी अमानत है हुजूर पाक के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत है। अपनी बकिया जितनी जिंदगी है, आज हो सकता है कि कुछ लोग भटक गए हों, दुनिया के ऐश ने उन्हें अपने दामे फरेब में फंसा दिया हो, वो दुनिया की रंगीनियों को देख करके उसी को अपना मावा व मलजा समझ बैठे हो। लेकिन जिस दिन तुम्हें कोई एहसास दिलाने वाला आ जाए कि मेरे अजीज ये हकीकी जिंदगी नहीं है, ये वही दुनिया है जो शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। आला हज़रत ने फरमाया था कि ये दुनिया ऐसी है कि शहद दिखाती है और जहर पिलाती है। ये कातिल है, इससे जो मोहब्बत करता है उसी का कत्ल करती है। ये डाइन है जो रोज शोहर बदलती है। ये शोहर कुश है
यानी वो औरत की उस औरत की तरह जो अपने ही मर्द को कत्ल कर देती है। ये दुनिया की मिसाल यही है। आज तुम इसकी लगन में पड़ गए और इसकी मोहब्बत में फिदा हो गए, चंद ही दिनों के बाद तुम मर जाओगे, ये तुम्हें अपनी जमीन पर निगल जाएगी और तुम्हारी जगह कोई और इसका आशिक आ जाएगा, कोई और तुम्हारे पैसों पर राज कर रहा होगा। जो तुमने मेहनत पसीने से कमाए थे पैसे, उस पर कोई और राज कर रहा होगा। ये दुनिया की मिसाल है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रखती, बल्कि ये रोज अपना शोहर बदलती है। इसीलिए फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। और ए मुसलमानों, जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि ये हकीकी हमारी जिंदगी नहीं है, इस पर जो फिदा हुआ वो उस चूंटी की तरह है जो शहद के एक कतरे को चूसने के लिए उसके बीचों बीच चली गई और उसके सारे पैर हाथ उसमें चिपक गए। शहद के कतरे को चखने के लिए एक चूंटी आई, कभी इधर से चखा कभी उधर से चखा, और उसके बाद उसकी ख्वाहिश ये हुई कि बीचों बीच कतरे से हम शहद को टेस्ट करते हैं। चूंटी शहद के कतरे के ऊपर चढ़ गई, हाथ पैर सब उस पर चिपक गए और उसके शहद पर जाने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, यही दुनियादार की मिसाल है। सोचता है कभी इधर से कमा लूं कभी उधर से कमा लूं, और कमाते कमाते बाद में ये ख्वाहिश आती है कि बड़े बड़े करोड़पति लोगों के घरों में कितने मजे होते हैं, मैं वैसा बंगला बना करके देख लूं, वैसी गाड़ियां लेकर के देख लूं, वैसी कुर्सियां हासिल करके देख लूं। इस होड़ में वो वहां तक पहुंच तो जाता है, लेकिन इसी दुनिया के बीचों बीच मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करके चले जाते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें जीते जी ये सबक सिखाया था, ये हकीकी जिंदगी नहीं है तेरी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर की बारगाह में अपना सब कुछ लुटा दे, यही असल जिंदगी है। आज अगर तुम पानी संदा में रह रहे हो सकता है तुम्हारा चेहरा देख करके कोई पहचानेगा कि ये फलां का बेटा है, फलां की बेटी है, फलां का भाई है, फलां की बहन है। तुम्हारे चेहरे से आज हो सकता है कोई पहचान ले। जिस दिन तुम्हारी रूह निकल जाए, तुम्हें कब्र के नीचे दबा करके दुनिया आ जाए, चंद महीने गुजरने दो, चंद साल बीत जाने दो, कब्र की तख्तियां भी बुझ जाती हैं, औलाद की जुबान से तुम्हारा नाम भी खत्म होने लग जाता है। लेकिन हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनकी मौत वाक़े होकर 100 साल गुजर गए, 600 साल गुजर गए, 800 साल गुजर गए। हमारे मजमे में आला हजरत आज भी जिंदा है, हमारे मजमे में गरीब नवाज आज भी जिंदा है, हमारे मजमे में गौसे आजम आज भी जिंदा है। वजह क्या है? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया तलबी के लिए नहीं और हवस के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफा पर कुर्बान किया था। पता ये चला बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। इसलिए अगर जिंदगी का फलसफा समझना हो तो इतनी बात याद रख लो, इतनी बात याद रख लो, उनके अगर होकर रह गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ करके आ गए, तो रब तबारक व ताला तुम्हें फिर मरने नहीं देता, तुम्हारे नाम को मरने नहीं देता। यह हमने देखा है तारीख में। आज मुझे बताओ, इन पाखंडियों को भोगते हुए आज सुन रहे हो। मैं हमारे शायर इस्लाम अभी वो गुनगुना रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की खलिश थी कि ये मिंबर पाक उस नापाक के नाम लेने के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, उसकी गुस्ताखियों के लिए आपने जो हिजू की, अल्लाह उसका अजर जरूर अता फरमाए, लेकिन नामों में भी इतनी कराहत है, इतनी खबासत है कि सुनने के बाद खाना अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे ये कहता हूं, इन गुस्ताखाने रसूल को आज देख रहे हैं, आप भौंक रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि हम भौंक भौंक करके उनकी शान को घटा लेंगे। इनसे बड़े और इनसे सड़े भी आए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक नुक्ता बराबर भी कमी न कर सके। क्या कमी कर सके, जिसको खुद मौला ने कहा वरफ़अना लक ज़िक्रक, सुभान अल्लाह। ए रसूल, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिंदाबाद।
रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुनो मेरे अजीजों, मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है, एक बड़े नुक्ते की बात तवज्जो चाहता हूं। आज आप न्यूज देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, इसलिए इनकी गुस्ताखियां भी तुम तक पहुंच जा रही हैं और पता चल रहा है फलां खबीस के बच्चे ने ये कहा, फलां नुतफे नापलीद ने ये कहा। ये चंद दिनों की बात है, ये मौसमी कीड़े हैं और मौसम के खत्म होते ही इनकी मौत भी हो जाती, लेकिन इनकी गुस्ताखियां किसी को याद नहीं रहती। ये मेरे मौला की शान देखो, ये रब तबारक व तआला की शान। ये पहले गुस्ताख नहीं आए हिंदुस्तान में, इससे पहले भी बहुत आए, हुजूर के जमाने में भी थे, बाद में भी थे। मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ उलमा है, हो सकता है आपका मुताला ना हो, उलमा का मुताला है। आप सब उलमा से कहता हूं 14 सदियों में जिन गुस्ताखों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की थी, नाम तो हो सकता है लेकिन क्या गुस्ताखियां किए थे वो जरा ला करके हमें बताओ। क्या क्या कहा था, कैसी गालियां दी थी, कौन से जुमले कहे थे, कहीं नहीं मिलेंगे। इतना मालूम है कि अबू जहल गालियां देता था लेकिन क्या कहता था नहीं महफूज। अबू लहब बुरा भला कहता था लेकिन कौन से जुमले कहता था कहीं मिलती नहीं। उत्बा शैबा कहते थे, इनके नाम तो है, गालियां क्या देते थे। ये मौला की शान देखे मेरे रब ताला की, वो गुस्ताखों की गुस्ताखियों को ऐसे फना करता है कि किसी के जहन में वो बात तक नहीं रहती, जी हजरत, बात तक नहीं रहती। लेकिन इसके बरअक्स 1400 साल पहले हसन बिन साबित जो कहते थे वो आज भी महफूज, जिंदाबाद, आज भी महफूज है। मेरे मुस्तफा की शान में जिसने कहा वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। हुजूर को देखकर एक आशिक सादिक यूं कहता था, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ताला ने आपको अपनी मर्जी के मुताबिक हर ऐब से पाक पैदा किया है। जिन्होंने हुजूर की शान में अशार लिखे थे उनका नाम भी जिंदा है, अशार भी जिंदा है। गुस्ताखों की गुस्ताखियां नहीं जिंदा है। आज से 700 साल पहले इमाम शरफुद्दीन बूसीरी जो कहते थे, हुवल हबीबुल लदी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। ये आज एक एक शेर महफूज है, एक एक बैत महफूज है, 170 अशार हुजूर की शान में पढ़े गए, वो सब महफूज है। इतना ही नहीं, कायनात में जहां जहां से मेरे नबी को जिस जिस जुबान में पुकारा गया है वो सब शान जो जो बयान किए सब महफूज है। लेकिन गुस्ताखों की गुस्ताखियां महफूज नहीं रहेंगी। इसीलिए एक बात मैं आज उड़ीसा की सरजमीन पर दे जाता हूं। आज हो सकता है कुछ लोग मुझे इस बात का डर सुनाते हैं कि आप हर जगह जाकर इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की बात करते हैं। 2.5% है, 97.5% कोई और है, और ऐसे इलाकों में आप इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। फांसी पर चढ़ जाओगे, जेल के पीछे चले जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे, मर्डर कर दिए जाओगे। लेकिन जितने भी प्लान करते हो उन सब से मैं एक बात जरूर कहूंगा, तुम मुझे मार तो सकते हो, अब इसके बाद मुर्दा कभी नहीं कर सकोगे। जिंदाबाद, इसलिए तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, महफिले मसलके आला हजरत। अब ये बात सिर्फ ये हलक की नलियों से निकलने वाली आवाज नहीं, ये जो आवाज है ये मेरे मुस्तफा की शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो भी उनकी इज्जत के मुतालिक बात करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसकी आवाज को महफूज रखता है, उसकी लिखी हुई तहरीरें महफूज होती हैं। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं उलमा से भी और आप से भी कहता हूं,
अब डरने की जरूरत नहीं, खौफ करने की जरूरत नहीं। जिसके सीने में मेरे मुस्तफ़ा करीम पर ईमान हो और मोहब्बत हो, फिर वो किसी बात से डरता भी नहीं, खौफ नहीं खाता। अभी आप सुन रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात आए, नामों से रिसालत पर हमले हो तो आग में कूदने के लिए हम तैयार हैं। मैं ये कहता हूं, ये सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं, हर मुसलमान माँ अपने बच्चे को ऐसी तरबियत दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर आंच आए तो तलवारें क्या है, तेग क्या है, तोप क्या है, आग के मैदान में तैरना नहीं, हम तैरना भी जानते हैं। इतनी तरबियत जरूर हो, इतनी तरबियत जरूर हो। ऐ मेरे अजीजों, इसीलिए इकबाल ने कहा था कि हमारी तारीख तो ये है कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। या रसूल अल्लाह, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यह हमारे असलाफ की तारीख है। खौफ अपने दिल से निकालो, डर अपने सीने से निकालो, इसलिए कि तुम्हारा वास्ता और तुम्हारी निस्बत किसी चोर कौम से नहीं है, तुम किसी गुनहगार कौम से वाबस्ता नहीं हो। बुलंद सर के साथ और फख्र के साथ ये कहो, अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम मुस्तफा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से ज्यादा फख्र की कौन सी चीज हो सकती है दुनिया में। उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करते थे, जब आपकी लोग शान बयान करते हुए अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, आपने कहा है लोगों सुनो, अमीरुल मोमिनीन उनका रोबो दबदबा ऐसा था कि कैसर और किसरा कांपते थे। जिनके पास लाखों की फौज थी वो उमर इब्ने खत्ताब से डरते थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने लोगों से कहा, आज तुम जो देख रहे हो इतनी बड़ी जो हुकूमत कर रहा है उमर, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद का गुलाम उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की गुलामी में फख्र करना यह हमें सहाबा ने सिखाया। तुम आज अहरे गहरे पर फख्र मत करो कि मेरा ताल्लुक फलां पार्टी से है, फलां नेता से है, मेरा ताल्लुक फलां रईस ज़ादे से है, बादशाह ज़ादे से है, मैं बड़े घर का मालिक हूँ, मेरी इतनी जायदादें हैं, इतना साजो सामान है। ये फानी चीजों पर फख्र करना छोड़ दो। तुम्हारे पास फख्र करने की अगर कोई चीज है तो मेरे अजीजों वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा है। मैं इसीलिए कहता हूँ, इस कौम के पास सारी चीजें भी लुट जाएं, अगर सीने में मोहब्बत मुस्तफा बाकी है तो मैं समझता हूं कि ये दुनिया को फिर से ज़ेरो ज़बर कर सकती है, इनकलाब ला सकती है। आओ, मैंने आयत करीमा जो पढ़ी उस पर मैं थोड़ी सी बातें अर्ज करना चाहूंगा। आज हालात के तौर पर मैं ये जरूर आपको गुजारिश करूंगा, मेरा मसलक, मेरा मजहब, मेरा रास्ता वही है जो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी भर हमें सिखाया। जिंदगी भर सिखाया क्या? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुनिया में जब कभी कोई परेशानियां आए तो इधर उधर की पुकारने की बजाय, उधर कतार में लगने की बजाय, इधर कतार में लगने की बजाय, क्या ही अच्छा होता जिसके हम गुलाम हैं उसी को पुकार लेते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, जिंदगी में कभी हासिदीन और दुश्मनों से तकलीफ होती तो भी यूं कहते, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, लेकिन बावजूद उसके डरते किसी से नहीं थे। आला हज़रत को डर किसी बात का नहीं था, इसीलिए तो फख्र के साथ ये कहते थे, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। और फिर अपने कलम की तारीफ में भी कहते थे, किलके रजा है खंजरे खूखार बर्कबार। कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। एक कलम को आला हज़रत क्या क्या कह रहे हैं पता है? किलके रजा, रजा का कलम है, खंजरे खूखार बर्कबार, जिसका मतलब होता है खंजर तो जानते हैं, खंजर तो जानते हैं तलवार है, लेकिन कैसी तलवार है? खून पीने वाली। खंजरे खूंखार है,
खून पीने वाली तलवार है रजा का कलम, लेकिन जब चलता है तो कैसे बर्कबार, जैसे बिजलियां कड़कती है किसी पर, इस तरह से रजा का कलम है। तो कलम की तारीफ में आला हज़रत ये कह रहे, क्यों? इसलिए कि ये कलम किसी के खौफ से नहीं चलता था, ये सिर्फ मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में चलता था। बड़े बड़े लोग अगर छेड़खानी भी करते थे तो आला हजरत क्या कहते थे, किसी के बारे में आपके सीने में कभी खौफ नहीं आया। अंग्रेजों का दबदबा था वो जमाने में, उस जमाने में डिक्टेटरशिप, किसी को भी पकड़ करके ले जाया जाए और उसे बंदी बना दिया जाए, गुलाम बना दिया जाए बरसों तक। लेकिन फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में खौफ न करते हुए यूं कहते थे, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाना हमें सिखाया है फाजिल बरेलवी। आओ मेरे अजीजों, आज की इस भरी दुनिया में हमारा अगर कोई सहारा है, हमारा अगर हकीकी गम गुसार है, हमारे दर्दों का दरमानदा कोई है, तो सिर्फ ताजदार मदीना की जात। तुम कब इस बात को समझोगे, कब इस बात का एहसास करोगे? उस रसूल के बारे में सुना है तुमने कि एक हिरन भी अगर अपने बच्चे की जुदाई में रोने लगे, मेरे मुस्तफा को उसका रोना भी देखा नहीं जाता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत कुरान बयान कर रहा है कि ये मेरा रसूल निहायत नरम दिल है। उस रसूल को अपनी उम्मत की इस कदर फिक्र है कि वो जानवरों पर रहम करने वाला रसूल क्या अपनी उम्मत की आहो बुका को नहीं सुनेगा? क्या अपनी उम्मत की फरियाद को नहीं पहुंचेगा? बात सिर्फ इतनी है कि उम्मत ने पुकारना छोड़ दिया, बात इतनी है कि उम्मत उस तरफ लौ लगाना छोड़ चुकी है। आज हालात ये हैं कि अपनी मुश्किलात का हल लोग सिर्फ ताबीज गंडों में ही तलाश कर रहे हैं। अपनी मुश्किलात का हल, अपनी मुसीबतों का हल लोग सिर्फ पैसे और पानी में तलाश कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं, सिर्फ उस एक निगाह इनायत की देर है। अगर वो मुस्तफा करीम तुम्हारी तरफ तवज्जो फरमा ले, कौन सी मुसीबत है, कौन सी मुसीबत है जो टल नहीं सकती? और मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक यकीन मैंने देखा था। वो यकीन कैसा है सुनो। वो कहते थे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला करते। आज बीमारियों में, मुसीबतों में, हालात के ऐसी कसम पुरसी में अगर हमारा कोई मावा है, मलजा है, तो मदीने के ताजदार की जात है, मकीने गुंबदे खजरा है। तो आओ मुसलमानों, मेरी तकरीर का मैसेज, पैगाम इतना है कि छोड़ो इधर उधर की बात। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शरफुद्दीन बोसीरी की हालत पता है आपको? इमाम शरफुद्दीन बोसीरी जिन्होंने कसीदा बुर्दा लिखा है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, इनको फालिज हो गया था, लकवा, और ऐसा फालिज के ये अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। इलाज बहुत कराया, थक गए, इलाज से इफाका नहीं हुआ। हकीमों ने, तबीबों ने बहुत इलाज किया। बिस्तर पर जब सोए तो जिस्म भी गलने लग गया था। तवज्जो, एक रात दर्द के मारे, गमों की वजह से रोने लग गए, और रोते रोते मेरे मुस्तफा की बारगाह में अशार लिखने लग गए। नात के अशार यूं लिखा, अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी, मज़ज्त दमअन जरामिम मुक़लतिम बिदमी, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। ये जो कसीदा है ये तकरीबन 170 अशार इमाम शरफुद्दीन बोसीरी फालिज के असर के बाद हुजूर की शान बयान करते रहे। रात को रोते रोते जब सो गए, अरे वो उठ नहीं सकते थे अपने बिस्तर से, फालिज हुआ था, लेकिन ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और कहा, ए शरफुद्दीन, क्या तूने मुझे याद किया? शरफुद्दीन बोसीरी देखकर अपने मुस्तफा को रोने लग गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरफुद्दीन, जो तूने कसीदा लिखा वो हमें भी तो सुनाओ,
हालांकि शरफुद्दीन बूसीरी का एक शेर कंप्लीट नहीं था। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा इतना ही लिखा था, दूसरा मिसरा उनको बैठ नहीं रहा था। तो हुजूर की बारगाह में जब सुनाने लगे अटक गए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा यहाँ कहकर हुजूर पाक ने फरमाया तेरा दूसरा मिसरा मेरी जानिब से, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिही में। जब शरफुद्दीन बूसीरी ने यह कसीदा सुनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और अपनी चादर उठाकर इनाम में अता फरमाया। ये वाक़या आज भी महफूज है किताबों में। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे घर में खुशबुएं हैं, हर जगह से मुझे खुशबुएं आ रही हैं। मैं जब बिस्तर से उठने की कोशिश करता हूं तो मेरा हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, कमर भी सलामत, जिस्म में न लकवा है न फालिज है। मैं सीधे खड़ा हो गया। फिर मुझे ख्वाब याद आने लगा कि मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए थे और अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगाया था, मौला ने मुझे शिफा अता की। लेकिन इतनी ही बात नहीं, शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं ख्वाब में रसूलुल्लाह ने मेरा कसीदा सुन करके जो चादर अता की थी, मैंने नजर दौड़ाई तो वो बिस्तर पर चादर भी मौजूद थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शामे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरे अजीजों, जो मुनकिर हैं हुजूर की अता के, उनके लिए नहीं, तुम तो कायल हो। ये इमाम शरफुद्दीन बूसीरी हुजूर पाक की वफात के भी 700 साल बाद के बुजुर्ग हैं। 700 साल के बाद अगर कोई फालिज में, लकवे में, बीमारी में मेरे अपने आका को पुकारे तो वो रसूल मदीने से चलकर उनके ख्वाब में तशरीफ लाए, उनके हाथों को, उनके पैरों को अल्लाह के हुक्म से शिफा दे दे और फिर उन्हें इनाम भी दे दे। आज मैं यही कहता हूं, उम्मत को भी आज सुस्ती और काहिली का लकवा आ गया है, फालिज साहब, इसलिए कि लोग आज सुनते सब कुछ है, कर कुछ नहीं पाते। तो ये एक फालिज जैसी ही सूरत है, ये लकवे जैसी सूरत है, सुनता तो सब है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। तो इस फालिज और इस लकवे से निकलने के लिए उम्मत का जम्मे गफीर मेरे मुस्तफा को पुकारे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारे, यूं कहे ऐ खास है खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो दीन निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमें अरीजा पेश करने की जरूरत है। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें इतनी बात अर्ज करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। जब कभी किसी मुसलमान ने पुकारा है मेरे आका को, मेरे आका वहीं तशरीफ लाए, मुसीबतें हल होती दिखी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने पूरी किताब लिखी है इस उन्वान पर, अल अम्न वल उला, अल अम्न वल उला लिनाइती अल मुस्तफा बिदाफ़िल बला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बलाओं को दूर करने वाले हैं। इस ज़िम्न में आला हज़रत ने कई हदीसें उसमें लिखी हैं, रिवायात जमा की हैं। आप पढ़ते क्यों नहीं? आज भी तुम्हारे गमों का मदावा अगर कोई है तो ये सियासी पार्टियां नहीं जो 5 साल में एक मर्तबा वोट की भीख में आकर तुम्हें 500,000 का नोट पकड़ा करके जाएं और तुम इनको अपना मसीहा समझने लग जाते हो। हकीकत में तुम्हारे दर्दों को कोई समझने वाला है तो मकीने गुंबदे खजरा है, वो आमिना का लाल है। एक बार उसी के हो जाओ और उसी को पुकारो, मौला करीम तुम्हें हर दर की गुलामी से भी आजाद करेगा, हर दर की तुम्हें मोहताजी से भी आजाद करेगा। तवज्जो चाहता हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ताबईन में से, वो फरमाते हैं कि मैं मदीना तैयबा पहुंचा था, उस वक्त पहुंचा जब दोपहर का वक्त था, मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे, खरीदने के लिए भी कोई चीज नहीं थी, मैं भूखा बहुत था और सोचा कि क्या करूं। मांगने जैसी सूरत नहीं थी कि मांगू लोगों से, मदीने में आकर अच्छा नहीं लगता। मस्जिद नबवी में आए, कहते हैं दोपहर जोहर के बाद मैं मिंबर के पास, हुजूर के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बगल में जो मिंबर है, मिंबर के पास सो गया, ये कहते हुए या रसूल अल्लाह, आपका मेहमान है, आप ही देख लें, आपका मेहमान है, आप ही देख लें, भूखा है। जब आंख लग गई, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं दोपहर के वक्त सोया हूं, ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हाथ में रोटी और एक हाथ में शहद लेकर आए।
इब्ने मुबारक कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोटी और शहद दिया और कहा, इब्ने मुबारक तू मेरे शहर का मेहमान है, ये ले खा ले। हजरत इब्ने मुबारक कहते हैं उस रोटी को मैं शहद में लगाकर खाता रहा। असर का वक्त हो गया, अजान होने के करीब थी, किसी ने आकर मेरा पैर खींचकर उठा दिया कि असर का वक्त हो गया, मस्जिद में अभी सो रहा है। इब्ने मुबारक कहते हैं मैं उठ गया, जाग गया तो देखता हूं अभी आधी रोटी और शहद मेरे हाथ में मौजूद है। उन्होंने अगर ख्वाब में किसी को दिया है तो मेरे अजीजो रसूल ने हकीकत में अता किया है। आज भी अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को अता करे तो हकीकत में अता करते हैं। इसीलिए उनके दर के होकर रहो, उनके दरबार की तरफ लो लगाओ। एक गरीब के मुताल्लिक लिखा है बड़ी किताबों में, एक फकीर आदमी, मुफलिस आदमी ऐसा था जो कर्जों में दबा हुआ था। काजी के पास कर्जदारों ने मुकदमा किया, कहा कि हमारे कर्जे लिया है, पैसे वापस नहीं लौटाता, इसको सजा दी जाए। काजी ने बुलाया और कहा कि तू इनके कर्जे क्यों नहीं देता? तो उसने कहा मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, बीवी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब कर्ज अदा करने के लिए कोई चीज नहीं रह गई। काजी ने कहा 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर नहीं अदा करेगा तो जेल में डाल दूंगा, कहीं से भी इंतजाम कर। वो रोता हुआ बाहर निकला, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है? कहा ऐसी हालात आ गए कि कर्जे में फंस गया हूं, काजी साहब ने मुझे 3 दिन का टाइम दिया है, नहीं अदा करूंगा तो जेल में चला जाऊंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा रोने की बात नहीं, जा आज की रात हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ सुभान अल्लाह और अपने नबी को सुना, जो कुछ भी तेरे हालात है। वो कहता है मैं आया रात को और गमों का बोझ था, इसलिए कि कहीं से कोई तिनका भी नहीं मिल रहा था, हाथ पैर बहुत मार लिए थे। रोते रोते दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया, मेरा बिस्तर भी आंसुओं से भीग गया था। वो कहता है ख्वाब में जब मैंने सोया तो एक हसीन चेहरा आमिना के लाल का वो तशरीफ लाया। फिर कहा कि ऐ मुफलिस क्या तूने मुझे पुकारा है? उस गरीब ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कर्जों में दबा हुआ बोझ तले आपकी मदद का मुंतजिर। हुजूर पाक ने क्या फरमाया, मैं जल्दी से सुना रहा हूं। कहा सुबह उठकर शहर में चले जाना, बादशाह का एक वजीर मेरा आशिक है, उसके पास जितने तुझे माल की जरूरत है मांग लेना, वो तुझे दे देगा। इस गरीब आदमी ने ख्वाब में ही सवाल किया है रसूल अल्लाह वो बड़ा आदमी है, वजीर है बादशाह का, मैं अगर उससे कहूं कि अल्लाह के नबी ने भेजा है, वो सबूत मांगे तो मैं क्या सबूत दूंगा? हुजूर ने फरमाया अच्छा अगर वो तुझसे सबूत मांगे तो इतना कह देना कि ऐ बादशाह के वजीर, रोजाना तू हुजूर पर छुप करके किसी को बताए बगैर 1000 बार दुरूद पढ़ता है, 1000 बार रोजाना रात को दुरूद पढ़ता है, और कल की रात तूने दुरूद पढ़ना भूल लिया, कल की रात तू भूल गया, इतनी बात उसको बता देना। ये राज की बात थी, मेरे मुस्तफा ने ख्वाब में गरीब को बताया। वो गरीब इंसान जब सुबह उठा शहर में गया और वजीर के पास गया और कहा मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है, मुझे दौलत की जरूरत है। उस वजीर ने कहा इसको क्या जरा जुर्रत तो देखो, माल मांगना है तो माल मांग लो, ये क्यों कहते हो कि रसूल ने भेजा है? उसने कहा हाँ अल्लाह के नबी ने भेजा और ये बताकर भेजा कि रोजाना तुम छुप करके हर एक से 1000 बार हुजूर पर दुरूद भेजते हो, और कल की रात तुम्हें नींद लग गई, हुजूर पर दुरूद पढ़ना भूल गए। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल कर नीचे आ गया। कहा ये बात तो मेरी बीवी बच्चों को भी नहीं मालूम, मेरे बीवी बच्चों को भी नहीं मालूम, अगर इस बंदे को ये बात मालूम है तो यकीनन मेरे मुस्तफा ने भेजा होगा। और उसके बाद वो रक्स करने लग गया। इस बात पर कहा कि ऐ आने वाले तू फकीर नहीं है, तू गरीब नहीं है, तू मुफलिस नहीं है, हकीकत में मुझे बशारत लेकर के आया है। अब तक जो मैं पढ़ता था मेरे मुस्तफा तक पहुंच भी रहा था, मेरे मुस्तफा सुन रहे थे, अपने खजाने खोल दिए और कहा आज मेरी खुशी का दिन है, जिसे तुझे जितना चाहे ले जा सकता है, मेरा दुरूद हुजूर तक पहुंचा है, यही मेरी मेराज है। उस बंदे को उसने खजाने खोल कर रख दिए, लेकिन उस गरीब आदमी को जितने माल की जरूरत थी उतना ही लिया। अब तवज्जो चाहता हूं, इस वाकये में बिल्कुल एक अजीब सी बात आती है। वो आया काजी के पास, काजी साहब से कहा वो जितने कर्जदार हैं सबको बुला लीजिए, पैसा ले आया हूं अदा कर दूंगा। कर्जदार अदालत में पहुंचे, लेकिन इस गरीब को काजी कहता तू बैठ जा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा।
ये क्या बात है? कल तो धमकी थी और आज अपनी जेब से अदा करने की बात। तो उसने पूछा कि काजी साहब ये काम तो कल भी कर सकते थे, कल मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे और आज अपने जेब से मेरा कर्ज अदा करने की बात कर रहे हैं। काजी साहब कहते हैं, ए गरीब आदमी, कल मैं तुझे पहचानता नहीं था, कल तक मैं तुझे जानता नहीं था। मैं फैसला सुनाकर घर गया, रात में ख्वाब में मैंने अपने नबी पाक को देखा। रसूल पाक तेरी तरफ इशारा करके मुझे बता रहे थे, ए काजी, अगर तूने अपनी दुनियावी दौलत से मेरे इस गरीब उम्मती की मदद कर दी तो मैं कल तुझे हौज़े कौसर से पानी पिलाऊंगा, मैं तुझे जन्नत में महल दूंगा। काजी कहता, इतना बड़ा सौदा मैं ऐसे ही हाथों जाने नहीं दूंगा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपने जेब से अदा करूंगा, जितना भी है बता दिया जाए। कर्जदार ये मामला देख रहे थे, जिन्होंने कर्जा दिया था इस गरीब को, सब अपने अपने जलसे से खड़े हो गए। कहा, काजी साहब रहने दीजिए, ना इससे हमें कर्जा वापस चाहिए ना आपकी जेब से चाहिए, इसलिए कि हम भी इसे नहीं जानते थे। आपने अगर ये बताया कि नबी पाक ने इसकी मदद करने का इशारा आपको दिया है, हम इसे माफ करते हैं इस उम्मीद में कि इसकी मदद की बदौलत मेरे मुस्तफा का दीदार तो हो जाए, नबी पाक हमें भी अपने दीदार से मुशर्रफ करे। सबों ने माफ किया। ये गरीब आदमी पैसों की थैलियां उठाकर खुशी खुशी झूमते हुए अपने घर आ रहा था। शायद वो अपनी जुबान से ये कह रहा था, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, शाने रिसालत, अल्लामा सलमान साहब अजहर। बस खुलासा यही है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाएं। औरतें हों, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, बैठते उठते मदद के वास्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा करें और उनके होकर रह जाएं, फिर अल्लाह ताला दुनिया की मोहताजी से भी बचा लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है, मौला उसके लिए समंदरों को फाड़ कर रास्ता बना देता है, उसके लिए तूफानों का रुख मोड़ देता है, उसके लिए पहाड़ों को हैबत से राई बना देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम वो चांद पर भी कमन डालने में कभी झिझक महसूस नहीं करते। अजीजा ने गिरामी, आज मैं इतनी बात कहकर अब अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। नौजवानों, तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब आखिरी जिंदगी पाक थी, जाहिरी दुनिया में रूह कब्ज करने के लिए जो मलकुल मौत आया, उससे हुजूर ने क्या पूछा था पता है? मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने के लिए आए तो ये नज़ा के वक्त हुजूर ने पूछा कि ए इज़राइल, ये जो नज़ा का दर्द है, क्या ये मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? ये नज़ा का वक्त, ऐसे वक्त बंदा अपने भाई को नहीं पहचानता, माँ बाप को नहीं पहचानता, मगर वो रसूल है, वो अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं, वो अपनी उम्मत के दर्द का एहसास कर रहे हैं। कब्र में भी जब हुजूर को रखा गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे थे। सहाबा कहते हमने लबों को हिलते देखा तो सुना, क्या कह रहे थे? रब्बि ग़फ़िरली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, इसलिए कि वो नहीं पहचानते। कौन है जो हमारे दर्द का एहसास रखता है? कौन है जो हमारी फिक्र करता है? वो नबी पाक की जात है। इसलिए ऐ उम्मत के गयूर जवानों, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस दुनिया को ठुकरा दो, छोड़ दो, इस अय्याश दुनिया से बाज आओ और हुजूर की गुलामी में आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे अखलाक को अपना लो। ये गाने बाजे तमाशे, इनसे दूर हो जाओ, ये अय्याशियों से और दुनिया के नंगेपन से निकल आओ। दुनिया तुम्हें दरिंदा और हैवान बनाने की कोशिश कर रही है, तुम्हें बेसतर और बेआबरू बनाने की कोशिश कर दी है। तुम आओ हुजूर पाक की जात की तरफ। अल्लाह करीम तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पानी संदा के इन तमाम मुसलमानों के लिए मैं दुआ गो हूं, मौला बची जो जिंदगी है इनको गुलामी मुस्तफ़ा में सांसें अता फरमा दे और इनके घरों में मौला इश्क मुस्तफ़ा की बहारें अता फरमा दे। जब तक यहाँ हर मुसलमान जिंदा है, इनकी सुबह
क़यामत तक आने वाली नस्लों को क़यामत तक मौला आशिकाने मुस्तफ़ा में पैदा फरमा। बदअकीदा, गुमराह और गुस्ताख होने से इनकी नस्लों की हिफाजत फरमा। मौला करीम इस पूरे पानी संदा के मोमिनीन मोमिनात को बुरी बलाओं से महफूज फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबी अजमईन। एक ज़रूरी ये बात मेरे अजीज़ों, आज के हालात बड़े जहरीले हैं, आप देख रहे हैं। इन हालात में नौजवानों की जिम्मेदारी ये है कि सिर्फ जोश में नहीं, होश से काम लें। सिर्फ जोश नहीं, होश के साथ, मुकम्मल होश के साथ। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम अक्ल हवास के साथ काम करते हैं। लिहाजा आपके लिए सबसे बेहतरीन जवाब आज के ज़माने में यही है कि अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान घटाने की कोशिश करे तो उनके अखलाक अपना कर तुम शान बढ़ाने की बात करो कि हम हर गली कूचे में अब मुस्तफ़ा करीम के अखलाक आम करेंगे। आज देखें, अगर किसी को बुर्के से चिढ़ है और हिजाब से चिढ़ है तो ये कपड़े से चिढ़ नहीं है इनको, ये तुम्हारे सीनों में जो इश्क़ मुस्तफ़ा है इससे चिढ़ है। इसीलिए आज हर बच्ची को, हमारी हर बहन को ये चाहिए कि इनकी आंखों में गड़ता है तो गड़ने दे। अब हर बच्ची हिजाब में रहेगी इंशाअल्लाह। हर बच्ची हमारी हिजाब में और पर्दे में रहेगी। क्यों? हमने हिजाब और पर्दा ये सिर्फ और सिर्फ कपड़ा समझ करके नहीं पहना, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान समझ करके, हुजूर पाक का हुक्म है। और माओ और बहनों से भी मैं कहता हूं कि कोई अगर तुम्हें गुमराह करने की बात करे कि बुर्के से क्या होता है, हिजाब से क्या होता है, ये वैसे ही लोग हैं जो आज के आवारा हैं। आपको पता है हमारे दीन इस्लाम में सबसे मुकद्दस जगह जो है वो खाने काबा है। खाने काबा को भी काला गिलाफ उड़ा कर रखा गया है ना, काला गिलाफ उड़ा कर रखा गया। क्यों? इसलिए कि ये जो गिलाफ है उसकी अजमत को बताता है। अजमत काबा के लिए उड़ाया जाता है, बाकी कोई काम थोड़ी ना। इसीलिए हम अपनी बहनों, माँ और बेटियों को चादर उड़ाते हैं कि उनकी अजमत बताई जाए। हमारी औरतें हैवान नहीं है, हवस परस्त नहीं है। जैसे दुनिया इन्हें नंगा ला करके अपनी मशीनें बनाती है कि इन्हें देख करके कुत्ते अपनी राल टपकाते रहे और शहवत में इनके साथ खिलवाड़ करें और फिर ये कहें कि औरतों की इज्जत की बात करो। औरतों की इज्जत की बात ये क्या खाक करेंगे जो अपनी औरतों को नंगा करके सबके सामने लाए और फिर कहें कि औरतों की इज्जत की बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है जो अपनी माओ और बहनों और बच्चियों की इज्जत की भी हिफाजत करता है, बल्कि हर जवान को हुक्म भी ये देता है कि तुम अपनी आंखें नीची रखो। किसी और की घर की इज्जत को उछालना इस्लाम ने सिखाया नहीं। आज के इन हालात में मुसलमानों, हुजूर पाक के अखलाक की तरफ आ जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें खूब कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।